भक्ति में स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह तब माना जाएगा कि आपका भगवान से स्नेह है जब आप अशरण होंगे, आपका कोई नहीं होगा। कोई यदि है आपके जीवन में प्रभु के सिवा तो अभी प्रभु से स्नेह में बाधा है। जब हम अशरण हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं आगे पीछे, जब देखो केवल प्रभु ही नजर आते हैं। जैसे महामहिम प्रेम मूर्ति श्री मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। तब अशरण शरण श्याम जू को बानो। प्रभु का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक बाना है कि जो सब जगह सब संबंधों को छोड़कर प्रभु की शरण में आ जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अशरण शरण श्याम जू को बानो। व्रत है उनका, नियम है। जो अशरण होकर समस्त संबंधों का त्याग करके एकमात्र प्रभु की शरण, कितना सुख है। उस सुख का अनुभव तब होता है, असुविधा, तिरस्कार, अपमान कोई पास नहीं। तब आनंद आता है उनकी कृपा का, उनके संबंध का सुख तब अनुभव में आता है। अशरण शरण श्याम जू को बानो। भगवान कृपा करें कोई हमारा न रह जाए। भगवान कृपा करें हमारे जीवन में कोई हमारा न रह जाए। वैसे सब लोग मांगते हैं भगवान कृपा करे सब हमारे सुरक्षित रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, बोले तुम्हारे हाई कौन है नहीं, तुम्हारे हाई कौन है? नहीं, तुम्हारे जितने तो दो चार है, हमारे तो बहुत है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान हमारे हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य, जहां लो अंजन कहां आंख जय फूटे, बहुतक कहो कहां लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंख फूट जाए, वो संबंध किस काम का जिससे भगवान का संबंध फीका पड़ जाए। बड़ो बिरद पतितन को पावन, जिनका व्रत है, जय घोष है, पतितों को पावन करने वाले। बड़ो बिरद पतितन को पावन, भक्तनि हाथ बिकानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। सुख नारद जाको यस गावत, शिविरंची उर्गानो। हित ही को हित मानत नागर, गनत न रंक नरानो। गनत न रंक नरानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। शिव शंकर बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वे प्रभु केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक नारानो। कोई धनी है, निर्धन है, उच्च कुल का है, अधम कुल, ये सब भगवान ने। जो अशरण होकर भगवान की शरण में आ गया, उसे पावन कर लिया, अंगीकार कर लिया, अपना बना लिया। दया सिंधु दीननी को बांधो, प्रगट भागवत कहानो। रजधानी वृंदावन जाकी, रजधानी वृंदावन जाकी, लोक चतुर्दश थानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। अशरण शरण श्याम जू को बानो। दया सिंधु है प्रभु, जो दीन हो गया, निर्बल हो गया, उसको भगवान ने अपना लिया। ये भागवत साक्षी है। जिनकी राजधानी, जिनका घर वृंदावन है, समस्त लोक लोकांतर ये ऑफिस है, लेकिन वृंदावन निज घर है। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। ये गर्व होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए। मैं ऐसे ठाकुर, अब किसके आगे मैं सर झुकाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? सब दैन्य हैं विषयों के, हम दैन्य हैं प्रेम के। सब सेवक गुलामी कर रहे हैं विषयों की।
हमें ठाकुर की सेवकाई का सौभाग्य मिल गया है। सब अपना मानते हैं, धन को, जन को, बल को, तप को। हम अपना मानते हैं अपने ठाकुर को। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। व्यास कलंक लगे तो जननी, जो न पितहि पहचानो। श्याम जू को बानो, असरन शरण श्याम जू को बान। जननी कहती है पिता है, अगर अब हम अपने पिता को पिता नहीं कहते तो कलंक लग जाएगा। ऐसे सदगुरुदेव ने बता दिया कि तुम्हारे जीवन धन प्राण धन ठाकुर है। अब ऐसे ठाकुर का दास होकर किसकी तरफ देखो। तो भक्ति में स्नेह है। स्नेह कैसा? समस्त संबंधों से सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। माँ भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, रिश्ते नाते सब हमारे श्री हरि से है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। मेरे जो कुछ है सब ठाकुर जी है, सब प्रियालाल है। ये स्नेह होना अत्यंत अनिवार्य है, तभी भक्ति मानी जाएगी। अगर ये स्नेह नहीं तो फिर भक्ति नहीं हो रही, आडंबर हो रहा है, नाटक हो रहा है, दंभ हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भक्ति में आंतरिक स्नेह इष्ट देव के चरणारविंद में। ज्ञान में समझ, न मैं स्थूल शरीर हूं, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं। समझ आ गई, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं। मैं इंद्रियों और मन का गुलाम नहीं हूं, मैं इंद्रियों और मन को प्रकाशित करने वाला हूं। मैं इंद्रियों और मन के शासन में चलने वाला नहीं हूं, मेरे शासन में इंद्रिया और मन चलने वाली है। ये समझ आ गई। ज्ञान में जिसकी ये समझ आ गई तो वो ज्ञानी। अगर ये नहीं समझ पाया तो समझ कर भी अज्ञानी ही है। वो अपने को भले ज्ञानी माने। जैसे स्नेह के बिना भक्ति नहीं, ऐसे समझ के बिना ज्ञान नहीं। वैराग्य, पूरे जगत में कहीं कुछ भी अच्छा ना लगे, एकमात्र भगवान, तो वैराग्य सार्थक हो गया। जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं कुछ न कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, न कोई वस्तु अच्छी लगती है। कितनी देर कोई व्यक्ति हमारे पास रहेगा, कितने दिन रहेगा, आखिरकार मरेगा तो है ही। तो ऐसी मित्रता किस काम की? हम ऐसे से मित्रता करें जो हर क्षण हमारे पास रहता है, हर जगह हमारे पास रहता है, और जो निरंतर सनातन हमारे साथ रहेगा वो है प्रभु। इसलिए वैराग्यवान, कहीं भी किंचन मात्र भी ना अपने शरीर से राग, ना किसी के शरीर से राग, ना अपने शरीर के भोगों से राग, ना अन्य के भोगों से राग, बस केवल एकमात्र प्रभु के चरणारविंद से। तो वैराग्य सार्थक है। स्नेह बिना भक्ति, समझ के बिना ज्ञान और भगवत समर्पण के बिना वैराग्य व्यर्थ माना गया है। साधक अपने को देखे कि हम जी रहे हैं, जीने के लिए सब कुछ है। व्यापार, नौकरी जो भी कर रहे हो ये जीने के लिए है, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? जी किसके लिए? इस प्रश्न का उत्तर अपने से पूछो। तुम पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अच्छी नौकरी, बड़े अच्छे पदों में गए हो, उसका उद्देश्य क्या है? रुपया मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, सम्मान मिलना, ये जीने के लिए है। तो जी किसके लिए रहे हो? अगर उत्तर आवे भगवान के लिए तो सही जी रहे हो, और अगर भगवान के लिए उत्तर तुम्हारे हृदय में नहीं आ पाया तो जीते जी मृतक तुल्य तुम्हारा जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जो जीते जी भगवान को अपना नहीं माना, भगवान की भक्ति नहीं की, तो जीता हुआ वो मुर्दे के समान जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है। हम जी रहे कौन के ताई? अपने ताई, संसार के ताई, भोगों के ताई, या श्री भगवान के ताई? अगर उत्तर में श्री भगवान है तो जीवन सही है, अगर श्री भगवान नहीं तो व्यर्थ जीवन है। भक्ति में 3 क्रिया होवे, पहले सेवा, फिर स्नेह, फिर समर्पण। अपने ठाकुर की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, सबका फल भगवान से प्रेम हो जाना, और प्रेम का स्वरूप पूर्ण समर्पित हो जाना। भगवान से भी कछु न चाहे, स्नेह तभी होगा जब भगवान से भी क्या नाशवान पदार्थ मांगो। तुम्हें इच्छा हो तो भूखे रखो, तुम्हें इच्छा तो छके रखो, तुम्हें इच्छा महलों में रखो, तुम्हारी इच्छा झोपड़ी में रखो, फुटपाथ में रखो। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी है। मेरी सारी जिम्मेवारी आपकी है। मेरा केवल एक ही कार्य है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान कह रहे
ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। साधक कछु न चाहे और कछु न राखे अपनो, सब भगवान को समर्पित कर दे। भगवान से कछु न चाहे और सब कुछ अपनो भगवान को समर्पित कर दे और कछु न राखे। अपने स्नेह वाली ना कोई वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना स्थान है, सब श्री भगवान का है और भगवान से कुछ चाह नहीं, तो बहुत जल्दी प्राणनाथ वाके हृदय में स्फुरित हो जाए। बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में साक्षात्कार करा देते हैं। समय को इतना लगन पूर्वक अपनी साधना में लगाए दो कि साधना में अवकाश ना मिले कि अब भाई हमारा काम हो गया, अब हम तुम्हारी छुट्टी, घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम मनोरंजन कर सकते नहीं। अगर साधक से पूछा जाए कि तुम्हारे पास कब समय है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसका उत्तर होना चाहिए समय ही नहीं है, हमारे पास 1 मिनट समय नहीं है। हाँ, अगर हम आपको समय देंगे तो अपनी दिनचर्या को बाधित करके समय देंगे। अवकाश साधक को अनर्थ को मूल है। समय साधक को नष्ट कर दे है और समय साधक को उठाई दे है। साधक के पास किसी अन्य के लिए समय ही नहीं होना चाहिए, है ही नहीं हमारे पास समय। हमारी साधना में हमारे पास 1 मिनट भी खाली समय नहीं है, तो वो साधक अध्यात्मवान है। और जो ये कि गुरुजी ने कहा 11 माला कर लो, इसके बाद फुर्सत हमारी 12/84 जी के पढ़ना, 11 माला गुरु मंत्र के करना, इसके बाद फुर्सत, वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। उसको जो फुर्सत मिली उस फुर्सत में वो असाधन करेगा और भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए समय ही अनर्थ को मूल है, जो खाली समय साधना से है। इतना अपने समय को बांध लेना चाहिए कि साधना में हमारे पास 1 मिनट, और सही पूछो, अपने पास 1 मिनट टाइम नहीं है। 1 मिनट ना सोने का टाइम है और ना किसी से बात करने का टाइम है। वो तो जबरदस्ती शरीर को सोने की प्रक्रिया में जाना पड़ता है। नहीं, टाइम नहीं है कि चलो हम सो जाएं। 9-10 बज जाते हैं और 1 बजे सबको फिर जाना है, तो बीच में यही जो विश्राम है, विश्राम दिन में कोई विश्राम नहीं है। 1 मिनट टाइम नहीं। अपने साधक किसी से बात भी नहीं करते, किसी से मिलने का टाइम नहीं, किसी संगोष्ठी का टाइम नहीं। अगर टाइम है तो बेईमान साधक है, वो अपने जीवन में बेईमानी कर रहा है। इतना विजी जीवन हो जाना चाहिए कि 1 मिनट हमें टाइम न मिले। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, साधक को गुरु की परतंत्रता, साधु समाज की परतंत्रता, शास्त्रों की परतंत्रता स्वीकार करे तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। साधक को बहिर्मुखी बनाए हुए है यही समय, खाली समय बहिर्मुखी। खाली समय चलो उनके पास बैठ जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो अमुक का, हमारे पास समय नहीं। ऐसी दिनचर्या की समय ही नहीं है। नेत्रन को अंतर्मुखी रखो, नेत्रन को बाहर बहुत ज्यादा देखने में मत लगाओ। कानन को अंतर्मुखी रखो, बाहर तब करो जब भगवान की चर्चा हो रही हो या नाम कीर्तन हो रहा हो। काहू के आचरणों को मत देखो, कौन क्या कर रहा है मत देखो, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। दोष दर्शन हुआ तो वही दोष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी के पूछने पर पूजा विधि का वर्णन बता रहे हैं कि साधक कैसी पूजा करे जिससे वो हमको प्राप्त हो। तो 2 प्रकार की पूजा पद्धतियां बताई, एक तांत्रिक और एक वैदिक मंत्रों के द्वारा। लेकिन अपनी वृंदावन की जो पूजा है, ये पूजा ही नहीं है, ये सेवा है। और ये है भावोत्सव, ये न तांत्रिक है न वैदिक है, ये भावोत्सव है। जब भाव जैसा उठा, लाडली लाल को दुलार कर रहे, न वेद मंत्रों का यहां प्रवेश है न तंत्र का प्रवेश है। यहां भाव के द्वारा 8 पैर अष्टयाम सेवा होती है। तांत्रिक और वैदिक सिद्धांत, उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुशा बिछाए कि कुशा के अगले भाग पूर्व की ओर हो। आज तक हमें यहां दिशा पता नहीं चली, हमें दिन का पता नहीं, कौन सा दिन, सच्ची कह रहे, तारीख का पता नहीं, आज तक दिशा का पता नहीं चला, ये कौन सी दिशा में बैठे हम। भगवान कह रहे हैं कि पूर्व की ओर कुशा का अग्रभाग करके बिछावे, तदनंतर उत्तर की ओर मुंह करे, और अचल प्रतिमा हो तो उसके सामने बैठना चाहिए। जैसे अचल प्रतिमा है तो सामने बैठना। फिर पूजा कार्य प्रारंभ करे, पहले अंगन न्यास कर ले, फिर करन न्यास कर ले, फिर मूर्ति में मंत्र न्यास करे। प्रतिमा में पहले जो समर्पित सामग्री उसको हटा ले, पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पाद आज की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को पवित्र करे।
तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रख ले। उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में आचमन के लिए 3 पात्रों में कलशे में जल भर कर रखे, और जो पाद्य पात्र है उसमें सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता, चंदन, तुलसी दल, और अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों, दूब, आचमन पात्र में जायफल, लौंग ये डाले। इसके बाद पूजा शुरू करें। ये वृंदावन धाम है महाराज, यहां सब नहीं, यहां तो प्रेम की उपासना है। इसीलिए वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चिलाया, ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ओमकार, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वो जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में मेरी स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्मादि गुणों और विमलादि शक्तियों की भावना करे। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप 3 पट्टरियों की बनी हुई पीठ है। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभि, सत्या, ईशाना, अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है। पीली पीली केसरों की छटा निराली हो रही। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी, अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, कौमोदकी, गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा करें। 8 आयुधों की पूजा करें। कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्रीवत्स चिन्ह की वक्षा स्थल में यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षण, गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं ओर गुरु की यथाक्रम पूर्वा। अरे बहुत विचित्र लीलाएं हैं, सेवा, पूजा, मंत्र और सबका फल है प्रेम, और प्रेम की उपासना है। पूर्व दिशा में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ, ध्यान और क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्घादि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। उस समय सुवर्ण घर्म इत्यादि, सुवर्ण घर्मानुवाक, जितमते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाहा इत्यादि पुरुष सूक्त, इंद्रम नरो नेमधितो हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामगायन पाठ करता हुआ मेरी पूजा करे, स्नान आदि करावे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुआ, लड्डू, हलवा, दही और दाल ये विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। तभी तो बिहारी जो महाराज को जो भोग लगता है वो नारायण भी तरसते हैं, क्योंकि प्रेम से पूरित होकर जो ब्रज जन अर्पित करते हैं। अच्छा, भोग लगावे, दाल आदि से व्यंजन का भोग लगावे। अलियो फिर कह रहे दतुवन करावे, फिर उपटल लगावे, फिर पंचामृत से स्नान करे, फिर सुगंधित लेप लगावे, फिर दर्पण दिखावे, भोग लगावे। शक्ति हो तो प्रतिदिन मेरे पर्वों के अवसर पर नाचे गावे। देखो श्री जी की कृपा से अपने यहां पूरी दिनचर्या होती है। भगवत चर्चा होने के बाद मंगला आरती के बाद श्री जी का नाम कीर्तन, नृत्य, फिर दर्पण दिखावे, भोग लगावे। शक्ति हो तो प्रतिदिन मेरे पर्वों के अवसर पर नाचे गावे। देखो श्री जी की कृपा से अपने यहां पूरी दिनचर्या होती है। भगवत चर्चा होने के बाद मंगला आरती के बाद श्री जी का नाम कीर्तन, नृत्य, फिर तुरंत स्नान, श्रृंगार, पूरा 8 पैर की सेवा होती है। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो।
उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमोहन करे। वेदी के चारों कुशी कंडिका करके